हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी ने भारत के इतिहास को पढ़ते वक्त एक सभ्यता के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। उसी को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब इसके बारे में एक नई स्टडी सामने आई है जिसको आपके आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर सामने रखा है। अब इस स्टडी में क्या है उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक शानदार ऑफर के बारे में आपको बता देता हूं, जो कि संस्कृति परिवार की तरफ से आप सभी को न्यू ईयर के रूप में, जो गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। उसमें अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेता है तो आपको अप टू 75% का डिस्काउंट मिल रहा है और उसमें भी आपको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है कि भाई आप लोगों को इतना ज़्यादा डिस्काउंट जो दिया जा रहा है आप उसका फ़ायदा उठाएं और हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक की कि भाई हमारा जो टॉपिक है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस चेंज हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो नई नई स्टडीज़ सामने आती रहती हैं। अब एक नई स्टडी और सामने आई है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आईआईटी गांधीनगर के स्टूडेंट्स और वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा वो लाई गई। अब जैसे ही ये स्टडी सामने आई तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमें पढ़ लिया जाए, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई नई स्टडी आती है तो वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो पूरी सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड कितना है। तो 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका मेन फेज दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि इसके डायमेंशंस कितने कितने तक फैले हुए थे। तो आपको चारों एरियाज में, सबसे ऊपर JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर में मांडा, आपका अगर वेस्ट की बात करूं तो सुतकजंडोर, अगर साउथ की बात करूं तो दैमाबाद, और अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पे आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो ये चारों दिशाओं में इसके पॉइंट थे। बहुत सारे लोगों ने स्टडी में ये बताया कि युद्ध की वजह से, आपके बाढ़ की वजह से ये पूरा का पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। लेकिन जो ये नई स्टडी आई है उसमें ये बताया गया है कि 4 सूखे पड़े थे और ये बहुत ही लंबे समय के लिए थे। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एक एक करके खत्म होती चली गई। आपने घग्गर नदी का नाम जरूर सुना होगा, तो वहाँ पर उसका भी जिक्र किया गया है कि वो तो बिल्कुल ही विलुप्त हो गई है। तो यहाँ ये जो नई थीसिस सामने आई है उसमें बताया गया है कि कोई युद्ध कारण नहीं था, कोई बाढ़ कारण नहीं थी। कारण क्या था? कारण था सूखा, जिसकी वजह से वहाँ की जो भी पॉपुलेशन थी उसको दूसरी जगहों पर विस्थापन करना पड़ा, उसे दूसरी जगहों पर अपने आप को ले जाकर अपनी ज़िंदगी को बचाना पड़ा। इसी वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे उम्मीद है कि ये वाली जो थ्योरी आई है वो सटीक हो। अभी इसके ऊपर और रिसर्च बाकी है, जैसे ही नई रिसर्च आएंगी तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब तक के लिए जो मैंने बताया वो जानकारी सबसे करंट थी, जो कि हमारे देश के ही कॉलेज और वहाँ के वैज्ञानिकों ने दी है। तो नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।